नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला। अगर आप यूपीएसआई 2025 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी के वह 500 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी पीवाईक्यू के सफर को। और सबसे पहले हम देखेंगे 13 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 के पेपर का हिंदी सेक्शन। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 3, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से? इसमें कौन सा अलंकार है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खगोल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सही शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कृतघ्न, उपकार ना मानने वाला। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हंस। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीरद। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अध्येता। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरि। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 12, आर्द्रक का तद्भव क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अदरक। क्वेश्चन नंबर 13, रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंक। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमस। क्वेश्चन नंबर 17 से 19 के लिए ये अनुच्छेद दिया गया है दोस्तों। इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको जवाब देना है, तो आप इस अनुच्छेद को पढ़ लेना। हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फकीरी का। देखो यहाँ लिखा हुआ है जनक को फकीरी का शौक था। क्वेश्चन नंबर 18, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विनम्र सेवक का। क्वेश्चन नंबर 19, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सांसारिक कार्य में। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 33 संचारी भाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समन्वय। क्वेश्चन नंबर 22, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाक और मुंह। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज। क्वेश्चन नंबर 24, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्रज। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पवन। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, म। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राण। क्वेश्चन नंबर 28, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मलयालम, जो कि केरल की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ह। दोस्तों आपको ये सारे प्रकार देखने पड़ेंगे व्यंजन के, स्पर्शी व्यंजन,
ऊष्मीय व्यंजन, ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही वर्णों के उच्चारण कहाँ से होते हैं, कंठ से होते हैं कि तालु से होते हैं, ओष्ठ से होते हैं, वो सब आपको याद करने पड़ेंगे इस एग्जाम के लिए। हमारी एक हिंदी की सीरीज चल रही है जिसमें हम ये सब चीजें कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम पर्यायवाची, विराम चिन्ह और तत्सम तत्वों पर वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। धीरे धीरे आपको ये सारे व्यंजनों के प्रकार, संधि, समास, अलंकार सभी के वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओज। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आपदा। बाकी ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंगला भाषा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश का 1953 में। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 52। क्वेश्चन नंबर 35, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुश्रुति। क्वेश्चन नंबर 36, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 37, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चनैनी। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्योम। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्यष्टि। क्वेश्चन नंबर 40, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वीरगति पाना। दोस्तों अब बारी है 13 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 के पेपर के हिंदी सेक्शन की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आई। दोस्तों याद रखना, जिसको भी उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूजन होता है, प्रत्यय हमेशा याद रखना पास से प्रत्यय और पास से पीछे। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। दोस्तों कविता का अर्थात प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसके लिए उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र वज्रा। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छाया। दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है, जैसे कि पानी हो गया, दूध, तेल, घी, सोना, हवा, लोहा, चीनी, छाया। ये ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है। ऐसे कई सारे शब्द हैं। साथ ही साथ कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, दाम आदि इत्यादि। तो आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण बिहारी। क्वेश्चन नंबर 7, आलम्बनत्व धर्म का साधारीकरण होता है, पंक्ति किस विद्वान की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 8, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भा। हमारा अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेज सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बघेली। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 के लिए यह गद्यांश दिया हुआ है दोस्तों। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
सभी प्राणियों में। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि गद्यांश पर आधारित है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 15, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। क्वेश्चन नंबर 16, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोहा और रोला। क्वेश्चन नंबर 17, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राम बाजार गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूत। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असम। क्वेश्चन नंबर 20, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्वारका। क्वेश्चन नंबर 22, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 23, जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निर्दर्शना अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओजस्वी। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर दीमसित्स। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोयल। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम का चिन्ह इस तरह का होता है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे द्वारा आपके एग्जाम के सिलेबस के अनुसार हिंदी की एक सीरीज शुरू की गई है, जिसके वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के वीडियोस देख सकते हैं। अभी तक हम 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें शामिल है पर्यायवाची, तत्सम तद्भव और विराम चिन्ह। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दर्शनाभिलाषी को इस तरह से लिखा जाता है, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुधा। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विशिख। बाकी ये तीनों शिव के पर्यायवाची हैं। निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निह धन इह, विसर्ग संधि है दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्म पर। क्वेश्चन नंबर 36, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जी शंकर कुरूप को। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। ये वाक्य शुद्ध है दोस्तों, बाकी ये तीनों गलत हैं। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकीर्ण यानी फैलाना। क्वेश्चन नंबर 40, भाषा संवर्धनी सभा कहां स्थापित की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ में। दोस्तों अब हम देखेंगे 16 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 के पेपर का हिंदी सेक्शन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो आइए देखते हैं अगली शिफ्ट का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अहि, आभोग, गोकर्ण ये सभी सांप के पर्यायवाची हैं, याद कर लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बनाफरी किसी की भी उपबोली नहीं है, क्योंकि बनाफरी उपबोली है
बुंदेली भाषा की, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरवंश राय बच्चन जी। बाकी ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये सभी उपन्यासकार हैं। हरवंश राय बच्चन जी एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्मीनी। क्वेश्चन नंबर 5, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अना। क्वेश्चन नंबर 6, निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बघेली। क्वेश्चन नंबर 7, बसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिंघोनता। दोस्तों, बसंत तिलका एक छंद होता है। यह एक छंद का नाम है जिसे सिंघोनता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कच्चायन। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कागजात। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 33। और टोटल वर्ड कितने होते हैं दोस्तों? 52। क्वेश्चन नंबर 11, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है। ये कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। इसमें उल्टा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दीठी। बाकी ये तीनों तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पहाड़। अगला प्रश्न है, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अगम्य। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निंदा। क्वेश्चन नंबर 16, चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपनी बुराई ना देखना। क्वेश्चन नंबर 17, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मत गयंद। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये होता है निर्देशक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वहां केवल 2 लोग थे। क्वेश्चन नंबर 21, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्म वाच्य में बदलने पर क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोहन केला खाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 25, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, परसर्ग वे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़कर वाक्य में उनके संबंध को दर्शाते हैं और उन्हें क्रिया से जोड़ते हैं। उदाहरण हो जाएगा ने, से, पर, को के लिए आदि। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा, यानी हिंसा ना करना। क्वेश्चन नंबर 27, करुण रस के देवता इनमें से कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यम। अगला प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 29, असो न मन्यते कस्माद नोष्ण मनलंकृति पंक्ति किस लेखक की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयदेव की। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 31, मैंने आम खाया है वाक्य में इनमें से किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आसन्न भूत का। क्वेश्चन नंबर 32, श्री लाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राग दरबारी। क्वेश्चन नंबर 33, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गारसा दा तासी। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 35, संत सिंगा की भाषा क्या थी?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निमाड़ी। इन्हें संत सिंगा जी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से अपील शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विदेशज। क्योंकि दोस्तों अपील जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो कि हिंदी भाषा में भी उसी तरह प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाहर। क्वेश्चन नंबर 38 से 40 के लिए एक अनुच्छेद दिया गया है, तो दोस्तों आप इस अनुच्छेद को पढ़ लेना। हम इसके क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो परिश्रम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, उपर्युक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रम। क्वेश्चन नंबर 40, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है बाकी से क्या अभिप्राय है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कड़ा परिश्रम करना। दोस्तों अब हम देखेंगे 16 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 के पेपर का हिंदी सेक्शन। मुझे पता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया है, अब इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संविधा। क्वेश्चन नंबर 2, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 4, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विस्मयवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गगनांचल। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्वांत। क्वेश्चन नंबर 9, करबला के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत के गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 11, देश, वेश, क्लेश, वेश इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शून्य। इनमें से कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विकास। क्वेश्चन नंबर 13, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन, कहानियों के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 14, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ईला। क्वेश्चन नंबर 15, शांति का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीर। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 के लिए दोस्तों यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को आप लोग पढ़ेंगे। हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। अनुच्छेद पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2000 मील। क्वेश्चन नंबर 20, व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्प विकसित। क्वेश्चन नंबर 22, आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपेक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 23, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 24, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 25, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी। ये शब्द शुद्ध है, बाकी ये तीनों यहाँ पर गलत बरतनी है। क्वेश्चन नंबर 27, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 28,
ऊधो का लेन ना माधो का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किसी से कोई वास्ता ना रखना। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृत किस परिवार की भाषा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्य। क्वेश्चन नंबर 30, मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 31, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छेकानुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 32, वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोहार। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पतन। क्वेश्चन नंबर 35, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 36, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 37, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मात्र धन आज्ञा। क्वेश्चन नंबर 38, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शोक। क्वेश्चन नंबर 39, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आ। क्वेश्चन नंबर 40, मैं परीक्षा लिख चुका हूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णभूत। दोस्तों अब हम शुरू करेंगे 17 नवंबर 2021 की शिफ्ट 1 का हिंदी सेक्शन और देखेंगे उसका पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 2, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पत्ता, चिट्ठी, पंख, ये सभी पत्र के अनेकार्थक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पखेरु। क्वेश्चन नंबर 5, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निराला जी, जिन्हें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रताप। क्वेश्चन नंबर 8, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 9, अगम का विलोम शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुगम। क्वेश्चन नंबर 10, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर का अर्थ होता है दोस्तों अंधेरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधकार। क्वेश्चन नंबर 12, मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 13, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम। दोस्तों ये होता है पूर्ण विराम, ये होता है अल्प विराम जिसे हम कॉमा के नाम से जानते हैं, ये होता है अर्ध विराम जिसे हम सेमीकोलन कहते हैं, और दोस्तों ये होता है उप विराम से हम कॉलन कहते हैं। दोस्तों विराम चिन्ह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शिफ्ट में इससे कम से कम 2 क्वेश्चंस अवश्य ही पूछे गए हैं। विराम चिन्ह पर दोस्तों हमने वीडियो तैयार कर दिया है, जो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण हिंदी ग्रामर कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, जिसमें हम संपूर्ण हिंदी की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सभी टॉपिक कंप्लीट किए जा चुके हैं और आपके एग्जाम से पहले आपके सिलेबस के अनुसार संपूर्ण हिंदी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्प विराम, जो अभी बताया था दोस्तों जिसे हम कॉमा कहते हैं, ये अल्प विराम यहां पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधि। क्वेश्चन नंबर 16, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 17, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हम जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तीन प्रश्नों के लिए दोस्तों ये अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे, हम इसके सीधे सीधे प्रश्न देख लेते हैं और उनके जवाब देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोक मंगल की ओर। गद्यांश पर आधारित हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, अनुशासन का वास्तविक अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं नियमों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 20, वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहां व्यक्ति, परिवार व समाज अनुशासित हो। क्वेश्चन नंबर 21, रस के अवयवों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4। ये 4 अवयव हैं दोस्तों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12। क्वेश्चन नंबर 23, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कवयित्री। दोस्तों ये देख लेना कि कवयित्री किस तरह से लिखा जाता है। ज्यादातर हम लोग इस तरह से कवयित्री लिखते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। वर्तनी सुधार में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। दोस्तों ये तत्सम शब्द है, अर्थात ये संस्कृत का शब्द है, बाकी तीनों शब्द तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रायश्चित। क्वेश्चन नंबर 26, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा जी ने। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रात्रि निशा। रात्रि एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है रात। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छाछ। बाकी तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 31, श्रद्धा एवं प्रेम के युग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 32, नीलकंठ में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 33, कौरवी किस बोली को कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 34, दिनांत था, थे दिना डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी समुत्थिता, विशाल नाना बजते सवेणु थे, में कौन सा छंद है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वंशस्थ छंद। तो दोस्तों छंद आपको थोड़ा डीपली पढ़ने पड़ेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ने से आप इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सभी छंदों के प्रकार और उनमें कितनी मात्राएं होती हैं और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं आपको अवश्य ही देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्राचड़। क्वेश्चन नंबर 36, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 37, विधि का विलोम शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निषेध। क्वेश्चन नंबर 38, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 39, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 40, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्म वाच्य। तो दोस्तों आज के सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे 20 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 के पेपर का हिंदी सेक्शन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अगली शिफ्ट का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेखनी। नीरज, जलज, सरोज, पंकज ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 3, सही बरतने वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दावानल। दावानल को ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चेतना। क्वेश्चन नंबर 5, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
अंत्यानुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 7, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विस्मय। क्वेश्चन नंबर 8, थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपहास करना या मजाक उड़ाना। क्वेश्चन नंबर 9, तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। क्वेश्चन नंबर 10, सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूरीनाम में। दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 1975 में और इसका सबसे पहला सम्मेलन हुआ था नागपुर में। अभी तक इसके कुल 12 सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें से जो आखिरी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2023 में फिजी में, और अगला सम्मेलन होगा 2026 में, क्योंकि इसका आयोजन हर 3 साल में किया जाता है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था पारामारिबो सूरीनाम में। क्वेश्चन नंबर 11, गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 12, पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 13, गुजरात की राजभाषा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा गई गंगादास जमुना गई जमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 15, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नयन प्लस अभिराम। यहाँ पर दोस्तों गुण संधि है। अगला प्रश्न है, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 17, यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 18, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 20, खिन्न का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुदित। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वियोग। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मस्ती। क्वेश्चन नंबर 23, कोमल का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कठोर। क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप वीडियो को रोक के पढ़ लेंगे। हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 अरब। क्वेश्चन नंबर 25, एरोपोनिक्स खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26, एरोपोनिक्स फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में कितनी गुना अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 70 गुना। क्वेश्चन नंबर 27, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैंची। क्वेश्चन नंबर 28, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्याय कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोजगार कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 29, दोस्तों यहाँ पर 5 व्यंजन दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं। तो दोस्तों स्वर तंत्रियों में कंपन के हिसाब से हिंदी के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन वे होते हैं जिनमें वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, और अघोष व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। तो हमें दोस्तों यही बताना है कि इनमें कौन से वो वर्ण हैं जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो 2 वर्ड हैं ठा और ता, ये दोनों व्यंजन अघोष व्यंजन हैं, बाकी ये तीनों व्यंजन जो प्रारंभ में दिए गए हैं ये तीनों सघोष व्यंजन हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ड। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी संपूर्ण सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। उसके अंदर आपके सिलेबस के अनुसार हिंदी का संपूर्ण कोर्स संपन्न कराया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है। आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उप। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समिति। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तुलु भाषा। बाकी दोस्तों ये तीनों 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में आज की डेट में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
निराला किस पत्रिका के संपादक थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतवाला। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10 जनवरी को। और दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 35, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैं। दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय में कभी कंफ्यूज मत होना। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय में पा आता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 38, रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रानी। क्वेश्चन नंबर 39, जो कहा ना जा सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अकथनीय। क्वेश्चन नंबर 40, भाषा, भाव, बोली, शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2। दोस्तों, अब नंबर है 21 नवंबर 2021 की शिफ्ट 3 के हिंदी सेक्शन का। तो दोस्तों, बिना देरी के देखते हैं इसका पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, हाड़ौती कहाँ की बोली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साकेत में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोत। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बघेली। क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 6, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्म वाच्य। क्वेश्चन नंबर 7, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निराला जी, जिन्हें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल। बाकी ये तीनों तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 के लिए दोस्तों ये अनुच्छेद दिया गया है, इसको आप देखेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। हम इसके सभी 12, 13 और 14 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाचाल। क्वेश्चन नंबर 11, अभ्युदय के संपादक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय जी। अनुच्छेद पर आधारित पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है क्योंकि? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है। क्वेश्चन नंबर 13, सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। अनुच्छेद पर आधारित हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है कि वह? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनोभावों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है, साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कमरा। क्वेश्चन नंबर 16, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 18, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गारसा दातासी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनिल। अगला प्रश्न है, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्यवाच्य। क्वेश्चन नंबर 22, पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मागधी। क्वेश्चन नंबर 23, नीति ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 24, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 25, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कष्ट। क्वेश्चन नंबर 28, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नितसार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसमें कौन सा छंद है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र वज्रा। क्वेश्चन नंबर 30, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 31, लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव के आकाश में चांद। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपूत। क्वेश्चन नंबर 33, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समष्टि। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी का। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्राण। प्राण दोस्तों हमेशा बहुवचन होता है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कमल। क्वेश्चन नंबर 38, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्म वाच्य। क्वेश्चन नंबर 39, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस में। क्वेश्चन नंबर 40, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक। तो दोस्तों हिंदी पीवाईक्यूज के सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे 23 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 के पेपर को, और इसके हिंदी सेक्शन का पहला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संयोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 21 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये तीनों ही भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपेय, जिसे पिया ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, कानन कुसुम के कवि कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद जी, जिनकी प्रसिद्ध रचना है कामायनी। क्वेश्चन नंबर 6, एडजॉर्नमेंट शब्द का हिंदी पर्याय कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्थगन। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8, छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संदिग्ध वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 9, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औ। क्वेश्चन नंबर 10, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 11, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 12, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत कम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 15, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जित धन इंद्रिय। तो दोस्तों यहाँ पर गुण स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 16, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परामर्श। बाकी दोस्तों ये तीनों ही गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्थायी भाव को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विभाव। तो दोस्तों याद रखना, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 19,
तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। दोस्तों अभी तक कुल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहला सम्मेलन हुआ था नागपुर में। तो दोस्तों ये सभी 12 सम्मेलनों के वर्ष और उनका स्थान आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मालवी। क्वेश्चन नंबर 21, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुरा। क्वेश्चन नंबर 22, अस्त का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उदय। क्वेश्चन नंबर 23, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24, कुच्छी शब्द का तद्भव रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोख। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 26, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईन। क्वेश्चन नंबर 27, छप्पे किन दो छंदों का मिश्रण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोला छंद और उलाला छंद। क्वेश्चन नंबर 28, तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धज्जियां उड़ाना। क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 के लिए दोस्तों यहाँ पर ये अनुच्छेद दिया गया है, इसे आप पढ़ लेंगे। हम सीधे इसके प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अनुच्छेद पर आधारित है। पांडिचेरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी तमिलनाडु राज्य का अंग है। अनुच्छेद पर आधारित दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय किनका स्तुतिगान किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मरक्कुल विनायक का। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व बंधुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑरोविले। क्वेश्चन नंबर 32, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अक्षय। क्वेश्चन नंबर 33, 9 रस हैं, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह कृति है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की और उनको प्राप्त हुआ था इस कृति के लिए व्यास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तैयार। बाकी दोस्तों विद्यमान, हाजिर और प्रस्तुत तीनों ही उपस्थित का पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 38, संस्कृति, संदर्भ, रचना और राय, इन चारों में से कितने शब्द स्त्रीलिंग हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 शब्द। यहाँ पर दोस्तों संदर्भ शब्द पुल्लिंग है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यतिरेक में। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गले का आभूषण। दोस्तों 1 दिसंबर 2021 की पहली शिफ्ट के हिंदी सेक्शन को देखने का समय आ चुका है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं 1 दिसंबर 2021 की पहली शिफ्ट और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अतः धन एव, विसर्ग संधि है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? मतलब ये कहां से उच्चारित किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तालव्य से। क्वेश्चन नंबर 3, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि, जगत धन नाथ। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य। क्वेश्चन नंबर 6, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूपक। क्वेश्चन नंबर 7, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिनों के, रविवार, सोमवार, मंगलवार। नदियों के नाम दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं और जो तिथि होती है द्वादशी, त्रयोदशी, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अति प्रसन्न होना, जैसे कि आज दिल बाग बाग हो गया। क्वेश्चन नंबर 9,
देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। अग्नि शब्द पर्यायवाची है पृथ्वी का, बाकी ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चार कुर्सियां। क्वेश्चन नंबर 12, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्रसूची। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्या दीवार बहुत ऊंची है। यह वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंद। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। ये सही लिखा हुआ है, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1967 में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 21, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 22, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिंग। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है उदक, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर बी है अंबु। ऑप्शन नंबर सी है नीर। तो दोस्तों ये पहले तीनों पानी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। रौप्य पानी का पर्यायवाची नहीं है। रौप्य शब्द पर्यायवाची होता है चांदी का। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दीर्घायु, ऐसे लिखा जाता है, बाकी ये तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निडर। क्वेश्चन नंबर 27, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्मम, जिसके अंदर कोई ममता ना हो। क्वेश्चन नंबर 28, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुम। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तिमिर का अर्थ होता है दोस्तों अंधेरा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलोक। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुरा। बाकी ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं, पीयूष, सोम एंड सुरा। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकेला। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 37, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अद्भुत रस में। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 40 तक ये अनुच्छेद दिया गया है, और इसको पढ़कर आगे के तीनों क्वेश्चन का जवाब देना है। देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम उसी की सेवा के लिए है। साहित्य दृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को
रोग शोक आदि से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। अनुच्छेद पर आधारित पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38। अक्षय निधि का अर्थ कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 39 है, परमुखापेक्षिता से क्या तात्पर्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दूसरों से आशा रखना। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग। बाकी भाषा, सेवा और हिंदी ये तीनों ही स्त्रीलिंग हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी आज की आखिरी शिफ्ट पर, जिसमें हम देखेंगे 2 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 1 के पेपर का हिंदी सेक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर और देखते हैं हिंदी सेक्शन का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, को। क्वेश्चन नंबर 2, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 3, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाटक है। और दोस्तों जो कोर्ट मार्शल नाटक के लेखक हैं उनका नाम है स्वदेश दीपक। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टू। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंडाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व वर्तमान का। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है दोस्तों उदीची। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्राची, पूर्व दिशा के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, छलिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इया। क्वेश्चन नंबर 11, पुत्र शोक में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पौर्वात्य। क्वेश्चन नंबर 14, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जी खैर। क्वेश्चन नंबर 17, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहां होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य भूत में। क्वेश्चन नंबर 18, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रकांता। क्वेश्चन नंबर 19, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संत रविदास। क्वेश्चन नंबर 20, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारती। क्वेश्चन नंबर 22, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? ये जो चिन्ह दिया गया है इसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये अर्धविराम का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। 24, 25 और 26 के लिए ये अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आप एक बार वीडियो को रोक के अनुच्छेद पढ़ लेना, मैं आपको क्वेश्चन और उसके आंसर बता देता हूँ। अनुच्छेद के आधार पर पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 25, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय भाषा में। क्वेश्चन नंबर 26, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामूहिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उपसर्ग इनमें से कहां जोड़ा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शब्द के पहले। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैंने पुस्तक पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरिदास। क्वेश्चन नंबर 30, पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 31, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए, मह व महत। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्व। महत्व में त्व प्रत्यय है। दोस्तों, अगर किसी को उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूजन रहता है तो याद रखना, प्रत्यय मतलब पा आता है जो पीछे लगेगा, उपसर्ग आगे लगेगा। हमेशा याद रखना, प्रत्यय में पा आता है जो पीछे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से हानूस नाटक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 33, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सर्वव्यापी। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ये जो सिंबल है ये है विस्मयादि बोधक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 36, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दृक। ये तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत का है। क्वेश्चन नंबर 38, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिवाली। बाकी ये तीनों तत्सम शब्द हैं। सामान्य हिंदी के सेक्शन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये शब्द बनता है दोस्तों क हलंत प्लस स, इसको मिलके ये शब्द बनता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हिंदी पीवाईक्यू क्लास, जिसमें हमने देखा यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में पूछी गई चैप्टरों से 500 से अधिक प्रश्न एवं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से उनके सटीक जवाब। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यूपीएसआई 2025 की परीक्षा से जुड़े अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी करते रहिए, जीत आपकी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।